हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला से झूठ का बखान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लाल किला में जब मोदी जी झंडा फहराने के लिए गए और जब वे डोरी खींच रहे थे वे झंडा फहरा नहीं, और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी जी का दिन अब लद रहा है, 2024 में शायद मोदी जी नहीं आएंगे, अब शकुन हो गया है उनके साथ में। यहाँ तक कि ये झंडा हमारे देश का तिरंगा भी उन्हें नहीं पसंद किया और इसीलिए वो फहरने से इनकार कर दिया है। विपक्षी पार्टियों को बुलाए थे वहाँ लाल किला पर, लेकिन वे लोग नहीं गए क्योंकि उन लोगों को जो इन्वाइट लेटर दिया गया था उसमें 2 घंटा पहले आने का सुझाव दिया गया था, जिसका पूरे देश के विपक्षी पार्टियां यानी इंडिया इसका विरोध किया है और विपक्षियों को कोई तरजीह नहीं देते हैं। इसीलिए 2 घंटा पहले उनको बुला करके और वहाँ मंच के सामने बैठा करके रखने का उनका जो योजना थी उसे विपक्षी पार्टियां फेल कर दिया है। पहला बार इतिहास में हुआ है देश आजादी के बाद में कि विपक्ष की कोई भी नेता उस लाल किला के झंडोत्तोलन में उपस्थित नहीं हुए और उनका कारण यही था, उन लोगों का बात यही सुनने में आया है। और इस पर खड़गे साहब भी अपना बयान दिए हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बोल चुके हैं कि मोदी जी का जो विपक्षियों को जिस ढंग से हमेशा बदनाम करने का या नीचा दिखाने का जो उनका हमेशा तरजीह देते हैं, और उसी के दरम्यान में ये लाल किला पर लोगों को अपने घर के बेवकूफ बनाने की जो योजना बनाए थे वो उनका धारा का धारा रह गया। CGI का जो पावर को सीज किया जा रहा है, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में जिस ढंग की बदलाव लाए हैं, मोदी जी शायद उसको ढंग से समझ नहीं रहे हैं कि इससे देश में क्या दुर्गामी परिणाम निकल सकता है। यह मोदी जी को सोचना चाहिए था। जैसे किसान का तीनों काला कानून था, उसी ढंग से ये तीनों बिल लाए हैं, वह भी काला कानून के ही तहत होगा। सबसे ज़्यादा मीडिया आज देश में, जिस पर चंद्रचूड़ साहब का भी कल एक बयान आया है कि यदि मीडिया हाउसों को लिखे हैं और जो मीडिया बोर्ड जो है उन लोगों को भी सजेस्ट किया गया है कि आप लोग इस सारे चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज मीडिया कोई भी नहीं डर रहा है और सिर्फ एक आदमी का दिन रात गुणगान गाता है, किसी और कोई मुद्दा को नहीं उठाता है जो ज्वलंत मुद्दा है देश का। आज तक का इतिहास रहा है कि हमेशा मीडिया जनता का पक्ष लेकर के सत्ता से सवाल करती थी, लेकिन आज की बिकाऊ मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी बोला जाता है, वह सत्ता से सवाल नहीं करके जनता से सवाल करती है। लेकिन कोई तो ईमानदार व्यक्ति निकला। CGI, राहुल गांधी, ये लोग आज मोदी के आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। कि दोस्तों, आज मैं अपने गांव बिहार के छपरा में हूं और ये देख लीजिए हमारे पुश्तैनी घर है जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये खपरे की हमारे मकान है और इसमें हमारे पूर्वजों की यादें छिपी हुई है। और आज बहुत ही सौभाग्य से हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमें यहाँ दर्शन करने का और गांव के लोगों से मिलने का भी मौका मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला से झूठ का बखान कर रहे हैं और देश की ज्वलंत समस्याओं से पर चर्चा नहीं कर करके सिर्फ ऐसा लग रहा था उनके भाषण में कि वह सिर्फ विपक्षियों को कोसने के लिए ही लाल किला पर आए हुए हैं। और यहाँ तक भी रिपोर्ट मिला है कि वह विपक्षी पार्टियों को बुलाए थे वहाँ लाल किला पर, लेकिन वे लोग नहीं गए क्योंकि उन लोगों को जो इन्वाइट लेटर दिया गया था उसमें 2 घंटा पहले आने का सुझाव दिया गया था, जिसका पूरे देश के विपक्षी पार्टियां यानी इंडिया इसका विरोध किया है। और उस विरोध में यही बोला गया है कि प्रधानमंत्री जी फ्री होते हैं, उन्हें सिर्फ भाषण देना होता है और विपक्षियों को कोई तरजीह नहीं देते हैं। इसीलिए 2 घंटा पहले उनको बुला करके और वहाँ मंच के सामने बैठा करके रखने का उनका जो योजना थी उसे विपक्षी पार्टियां फेल कर दिया है। वहाँ गए ही नहीं कोई भी। ये पहला बार इतिहास में हुआ है देश आज़ादी के बाद में कि विपक्ष की कोई भी नेता उस लाल किला के झंडोत्तोलन में उपस्थित नहीं हुए और उनका कारण यही था, उन लोगों का बात यही सुनने में आया है। और इस पर खड़गे साहब भी अपना बयान दिए हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बोल चुके हैं कि ये मोदी जी का जो विपक्षियों को जिस ढंग से हमेशा बदनाम करने का या नीचा दिखाने का जो उनका हमेशा तरजीह देते हैं, और उसी के दरम्यान में ये लाल किला पर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो योजना बनाए थे वो उनका धारा का धारा रह गया। सबसे बड़ी बात यह है
कि इस लाल किला में जब मोदी जी झंडा फहराने के लिए गए और जब वे डोरी खींच रहे थे, जिसे आप बहुत से सोशल मीडियाओं पर आपको वायरल होता हुआ वीडियो भी देख सकते हैं, कि वे झंडा फहरा नहीं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी जी का दिन अब लद रहा है, 2024 में शायद मोदी जी नहीं आएंगे, अब शकुन हो गया उनके साथ में, इसलिए उनको अब जनता पसंद नहीं करी और यहाँ तक कि ये झंडा हमारे देश का तिरंगा भी उन्हें नहीं पसंद किया और इसीलिए वो फहराने से इनकार कर दिया है। खैर ये सब बातें हैं जो भी है, लेकिन मैं मोदी जी का कुछ बातों को ये रखना चाहता हूँ कि मोदी जी आज देश को जिस ढंग से यहाँ की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर वे कब्जा कराने की एक प्रयास जो कर रहे हैं वह बहुत ही शोचनीय विषय है। आज सीजीआई का जो पावर को सीज किया जा रहा है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जिस ढंग की बदलाव लाए हैं, मोदी जी शायद उसको ढंग से समझ नहीं रहे हैं कि इससे देश में क्या दुर्गामी परिणाम निकल सकता है। यह मोदी जी को सोचना चाहिए था और मोदी जी नहीं सोचते, कम से कम जो उनको समझाने वाले लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए था कि इससे दुर्गामी प्रभाव क्या पड़ेगा। आज पुलिस के पास इतना ना पावर है कि 15-15 दिनों तक लोगों को डिटेन कर करके जेल में डाल देता है और मोदी जी जो अपना ये कानून जो ला रहे हैं, इसे हम तो ये बोलेंगे कि जैसे किसान का तीनों काला कानून था, उसी ढंग से ये तीनों बिल लाए हैं वह भी काला कानून के ही तहत होगा। यदि ये तो गर्व का चीज़ है, अभी तो उसको भेजा गया है स्क्रीनिंग कमेटी में और सारे चीज़ों में, और हमें नहीं लगता है कि ये पास होगा, क्योंकि मोदी जी भी ये जान रहे हैं कि ये पास कराने से देश में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, देश इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक बगावत का तेवर हो जाएगा, इसलिए वह नहीं होगा। लेकिन वे चुनावी अपना स्टंट बनाए हुए हैं ताकि लोगों का दिमाग इस तरफ में नहीं जा कर के हिंदू मुसलमान और जो अपना वो कार्ड खेलते हैं, और जो हमारे मीडिया, सबसे ज़्यादा मीडिया आज देश में, जिस पर चंद्रचूड़ साहब का भी कल एक बयान आया है कि यदि मीडिया हाउसों को लिखे हैं और जो मीडिया बोर्ड जो है उन लोगों को भी सजेस्ट किया गया है कि आप लोग इस सारे चीज़ों पर ध्यान दीजिए। यदि आप लोग ध्यान नहीं देंगे और जो फाइन का सिस्टम रखा गया 1 लाख, वह बहुत ही कम है, क्योंकि आज मीडिया कोई भी नहीं डर रहा है और सिर्फ एक आदमी का दिन रात गुणगान गाता है, किसी और कोई मुद्दा को नहीं उठाता है, जो ज्वलंत मुद्दा है देश का उस मुद्दे को भी नहीं उठाता है, और सिर्फ देश का प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि जो, देखिए मैं प्रधानमंत्री पर चला गया, ये मीडिया को संचालित करने वाले जो संस्थाएं हैं उन्हें सोचना चाहिए था कि ये देश सिर्फ सत्ता से नहीं चलता है, देश इस यहाँ के और ये लोकतंत्र यहाँ के जनता के द्वारा चलाया जाता है। जनता पर शासन जरूर करता है सत्ता, लेकिन जनता की भी राय लिया जाता है, जनता की बातों को भी सत्ता से रखा जाता है। आज तक का इतिहास रहा है कि हमेशा मीडिया जनता का पक्ष लेकर के सत्ता से सवाल करती थी, लेकिन आज की बिकाऊ मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी बोला जाता है, वह सत्ता से सवाल नहीं करके जनता से सवाल करती है, या सवाल करने वाले लोगों से वह सवाल करती है। चूँकि यह भी एक नया ट्रेड चलाया गया है और ये सारे चीज़ पूरे देश के समक्ष रखा जाता है और इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। लेकिन कोई तो ईमानदार व्यक्ति निकला हमारे सीजीआई कि जो इस पर सवाल उठाए हैं, और यही कारण है कि आज सीजीआई, राहुल गांधी, ये लोग आज मोदी के आंखों की किरकिरी बन चुके हैं, क्योंकि मोदी को हर बातों का ये लोग तोड़ देते हैं, काट देते हैं। क्योंकि मोदी एक हमारे जैसे वेद पुराणों में बहुत से अनावश्यक चीज़ें लिखी गई है, उसी सारे चीज़ों को उठा करके लोगों को जो ठगने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग जनता को उनके विकास से संबंधित बातों को समझा करके उनके पास रहते हैं। इसलिए मोदी जी की बात चल नहीं रही है, मोदी जी के खिलाफ चुकी है, क्योंकि मोदी जी जितने भी वादे किए थे उनकी सारी वो वादे जुमला साबित हुई है। वे 15 लाख लोगों की देने की बात जो की है वे भी जुमला साबित हुआ है, 2 नौकरी देने की बात ये थे वह भी साबित हुआ है। लेकिन क्या होता है जी सर, बोला जाए। हेलो, तो बोलो।